आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक 100 वाट तथा 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वाट तथा 220 वोल्ट है, विद्युत मेंस के साथ में पाठ्यक्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस में से कितनी धारा ली जाती है। अर्थात क्या दिया गया दोस्तों, हमें दिया गया है, मान लेते हैं कि एक शक्ति है किसी पहले बल्ब की, ठीक है। शक्ति बल्ब की मान लेते हैं कितनी है, P1 है। तो पहले बल्ब की शक्ति कितनी दी गई है हमें, वह दी गई है 100 वाट, ठीक है। और उसकी जो वोल्टेज है उसके लिए वह कितना है दोस्तों, वह है 220 वोल्ट। और हम लोग जानते हैं यह काय में लगाया गया है, यह सारे पार्श्व क्रम अर्थात समांतर क्रम में संयोजित है। और बल्ब दो जो है उसकी शक्ति कितनी जाएगी दोस्तों, वह हो जाएगी P2 जो कितनी दी गई है 60 वाट, ठीक है। और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, हम देख सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है कि दो विद्युत लैंप जिनमें से एक की शक्ति दी गई है और उसमें हमें बताया गया है कि कितनी वोल्टेज उसमें विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दोस्तों 220 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे धारा क्या है, इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I है। चूंकि यह सब किस में जोड़े गए हैं, या समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो हम जानते हैं कि सभी का जो वोल्टेज होता है समांतर क्रम में कैसा होता है, एक समान होता है। वह कितना है 220 वोल्ट है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो चूंकि किरचॉफ के नियम से क्या हो जाएगा, मान ले अगर यहाँ की धारा क्या है I1 है और यहाँ पे जाने वाली धारा क्या है I2 है, तो किसी भी बिंदु पर जो धाराओं का योग होता है वह कैसा होता है, आने वाली धाराओं का समस्त योग बराबर से जाने वाली धाराओं का योग। तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ मैं, चित्र के अनुसार यहाँ पे लिखा जा सकता है चित्र से I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ऐसा लिखा जा सकता है दोस्तों। देखिए I1 प्लस I2, मैं इसको क्या दे देती हूँ, इसको समीकरण क्रमांक 1 से प्रदर्शित कर दिया जाए। अब आगे देखें, चूंकि हम लोग जानते हैं जो पावर होती है, ठीक है, यह किसके लिए दोस्तों, यह पहले बल्ब के लिए, ठीक है। पहले बल्ब की धारा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि हमें शक्ति दी गई है, विभवांतर दिया गया है। देखिए शक्ति दी गई है, विभवांतर दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे I1 है, वो ज्ञात करना है, और यहाँ पर जो I2 है, ठीक है, दूसरे परिपथ में, उसका भी मान ज्ञात करना है। और जब दोनों का मान ज्ञात हो जाएगा तो परिपथ की कुल धारा का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले बल्ब में P दिया गया है हमें P1, तो जो शक्ति होती है वह क्या होती है दोस्तों, वह होती है V इंटू I के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V इंटू I1, क्योंकि विभवांतर तो V सभी का बराबर है। तो यहाँ से अगर हम लोग ज्ञात कर ले तो P का मान कितना दिया गया है 100 वाट, ठीक है। V का मान 220 वोल्ट और I1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग I1 की मान को निकाल ले तो I1 का यह बराबर आ जाएगा 10/22 के, ठीक है। इसको समीकरण क्रमांक 2 नाम दे देते हैं। अब चित्र के अनुसार हमें कहाँ मिल गई, हमें I1 का मान मिल गया किसके रूप में, शक्ति तथा वोल्टेज के रूप में। अब यहाँ से सेम I2 का मान निकालेंगे दोस्तों बल्ब 2 के लिए। बल्ब 2 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बल्ब 2 के लिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से I2 बराबर इसे फिर से दोस्तों P के बटे में P2 के बटे में V हो जाएगा। क्यों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं P बराबर इसे क्या होता है, V इंटू I होता है। यहाँ हमने मान रख के इसको हल किया था, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं पावर अर्थात शक्ति बराबर इसे वोल्टेज गुणित क्या होता है, धारा। तो वोल्टेज गुणित धारा से हम लोग I बराबर इसे क्या लिखे है, I बराबर इसे P के बटे में V लिखे है। तो ठीक है, ये P2 के बटे में V2 V, क्योंकि V का मान सभी पूरे परिपथ में कितना दिया गया है दोस्तों, पूरे परिपथ के लिए 220 वोल्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको आगे हम लोग हल करें तो I2 का मान कैसा निकलेगा दोस्तों, P2 का मान कितना दिया गया है 60 वाट और V का मान कितना दिया गया है, देखिए P2 का मान कितना दिया गया 60 वाट और V का मान है 220 वोल्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर ज्ञात किया है, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं हम लोग 60 वोल्ट और ये जाएगा 220 वोल्ट। यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो I2 बराबर से हम लोग लिख देते हैं 6/22 के बराबर। अब चूंकि दोस्तों इसको समीकरण क्रमांक 3 दे देते हैं, तो समीकरण क्रमांक 1, 2 तथा 3 से
क्या हो जाएगा, समीकरण 3 तथा समीकरण 2 से क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग मान समीकरण क्रमांक 1 में रख सकते हैं। तो अगर अब हम लोग यहाँ पे लिख दे I बराबरी से I1 का मान कितना है 11 के बटे में 22, देखिए समीकरण 2 में देखिए, सॉरी I1 का मान कितना है 10 के बटे में 22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के बटे में 22, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 6 के बटे में 22, इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान जाएगा 22 16 बटे 22, और दोस्तों इसको आगे हल करेंगे तो आई का मान लगभग आ जाएगा 0.727 एम्पियर के बराबर, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से हमने क्या किया, पूरे परिपथ के बीच की धारा निकाली, जिसमें हम लोगों ने किरचॉफ का नियम लगाया, जिसमें क्या होता है, इस बिंदु पे आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर रहेगा, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने इसको हल किया और हमारा प्रश्न का उत्तर कितना आया, आई का मान आया, जो टोटल धारा थी उसका मान आया 0.727 एम्पियर के रूप में, ठीक है। तो विद्युत मेंस में से कितनी धारा ली जाती है, 0.72 एम्पियर। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।